कहना चाहता हूँ। न मैं कोई शास्त्र की बातें कहूंगा, न मैं कोई आत्मा और परमात्मा की व्याख्या करूंगा, और न मैं स्वर्ग नरक की चर्चा करूंगा। आपके रोजमर्रा के जीवन में जिस परिवार के साथ रहते हैं, जिन मनुष्यों के बीच रहते हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते मधुर कैसे हों। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, ये रिश्ते परस्पर प्रेम पूर्ण हो और मधुरता से हो। इसी के लिए मैं कह रहा था, हम सबको दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक जो दिखाई देती है, दूसरा जो हमें दिखाई नहीं देती। क्या है जो दिखाई देती हैं? दिखाई देने वाली में चीजें हैं, जैसे भोजन, कपड़े, मकान और भी बहुत। जब आप घर लौटें तो घर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आप अपनी जरूरतों के हिसाब से लाए हैं। वो क्या है? दिखाई देने वाली चीजें। और कुछ है जो दिखाई नहीं देती हैं। मैं क्या कह रहा हूं? जितना दिखाई देने वाली चीजों का महत्व हमारे जीवन में है, आप सबके जीवन में है, उतना ही महत्व जो दिखाई नहीं देती हैं उनका भी है। क्या है वह जो दिखाई नहीं देती हैं? वो है प्रेम, वह है विश्वास, वह है क्षमा, वह है एक दूसरे के प्रति सम्मान, वह है एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव, करुणा। ये दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इसका भी जीवन में उतना ही महत्व है जितना हमें भोजन और कपड़े की है। और मैं थोड़ा एक कदम बढ़ा के कहना चाहूं तो अतिशयोक्ति न होगी। वह क्या है? कई बार दिखाई देने वाली चीजों से भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है। कैसे? सबसे ज्यादा जो जीवन की जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, तो सबसे जो अब्राहम मस्लो के जो 5 जो उन्होंने पदानुक्रम एक सिद्धांत बनाया है, बताया है, और जो पूरे विश्व में ये ख्याति है, 5 जो सिद्धांत बताए हैं। तो पहला उन्होंने जो बताया है शारीरिक, शरीर की आवश्यकताएं, ये पहला। तो वो उसमें जो सबसे पहला है वो भोजन। रोटी के बिना काम नहीं चलेगा। मैं पूछूं, अभी हमारे पूर्व साथी वक्ता एक बोल रहे थे ना, भोजन के संबंध में कितना समय तक करते हैं? भोजन आप कितनी बार करते हैं? मोटा मोटी 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। कितना समय लगता है भोजन करने में? हम उसको जोड़ने की सुविधा की दृष्टि से 20-20 मिनट देते हैं तीनों को, तो कितना हो जाता है? 60 मिनट। 24 घंटे में यदि 1 घंटा भोजन कर लें तो 23 घंटे भोजन की जरूरत नहीं है। प्रेम कितने घंटे चाहिए हमको? 1 घंटा प्रेम मिले, बाकी समय लड़ाई झगड़ा। विश्वास कितने घंटे चाहिए? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रेम का महत्व है। और होता क्या है जनरली, हम जिन चीजों जो चीजें दिखाई देती है उसके लिए मेहनत करते हैं, और उसके लिए हम ध्यान ही नहीं देते जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं, केवल भोजन से जीवन नहीं चलता। यू कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, ये ईसा मसीह ने भी कहा है।
यू कैन लिव बाय ब्रेड अलोन, केवल रोटी से आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। कल्पना करिए एक ऐसा मकान हो जो बिल्कुल गांव से अलग, शहर से अलग, एकदम अलग थलग हो, दूर तक के कोई गांव ना हो, और उस मकान में सारी सुविधाएं हो, खाने पीने पहनने उड़ने देखने सुनने सब सुविधाएं हैं, और आपको वहां रहने दिया जाए। वहां है, अब उनको बताने वाला भी नहीं है, भैया वहीं कुर्सी लेके बैठ जाओ ना। वस्तु अंते खोजे अंते, ओ कल्पना करो वो वहां पर सारी सुविधाओं से संपन्न वो मकान है और आपको रहने कहा जाए। आप रह रहे हैं, लेकिन एक बात है, वहां दूसरा कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं, बस कोई नहीं है। आपको भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सारी सुविधाओं से मिलेगा, केवल आदमी ना हो। कितने दिन आप रह पाएंगे वहां? समझ रहे हैं? थोड़े ही दिन में आप पागल हो जाएंगे। ये जो दिखाई नहीं देती ना, उसका कितना महत्व है। जीन पियागेट एक लेखक, जिन्होंने लिखा है मदरहुड के विषय में, लिखा है बच्चे को दूध माँ पिलाती है, उसकी सेवा करती है, ये काम कोई दूसरा भी कर ले, कोई दूसरा दूध पिला दे, कोई दूसरा उसकी सेवा शुश्रूषा कर दे, लेकिन माँ से दूध के अलावा कुछ और मिलता है, वो दूसरों से नहीं मिलेगा, फिर औरों से नहीं मिलेगा। माँ के द्वारा कुछ बहता है जो बच्चे की तरफ जाता है, उसको स्वीकार करता है और वो बच्चे को पोषण देता है। बहुत पहले की घटना है कि एक बार कोई बीमारी फैली, जहां पर एक बड़ा अस्पताल था, जहां पर करीब 100 से ज्यादा बच्चे, सैकड़ों बच्चे थे, छोटे बच्चे, नवजात शिशु। तो लोग देखने आते थे। वहां पर जो मैनेजिंग बॉडी थी, उन्होंने क्या कहा कि जो आते हैं बच्चे को स्पर्श न करें, उसे गोद में न लें, उसका किस न करें, उसके गाल को चूमे ना, दूर से देखें और जाएं। तो बिल्कुल उसकी बाहर से ट्रीटमेंट हो जाता था, बाहर से उसके सब कुछ कर देते थे, छूता नहीं था, कोई उसको गले पर लगाता नहीं था, सीने से नहीं लगाते थे। पता है क्या हुआ? बच्चे बीमार पड़ने लग गए, कुछ बच्चे मरने लग गए। तब पता चला, फिर खोज हुई ऐसा क्यों हुआ। तब पता चला जब बच्चों को अपने गले से लगाते हैं, उसे पुचकारते हैं, उसे दुलारते हैं, उसे प्रेम देते हैं, ये बच्चों को पोषण देता है, पोषण देता है। देखिए वहां आपके बाजू में नगाड़ा बजे, हल्ला बजे, चाहे वो डीजे बजे, माँ सो रही है निश्चिंत, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब बच्चा उसके पास जो सो रहा है, क्यों ऐसा कर दे, तुरंत नींद खुल जाती है, तुरंत नींद खुल जाती है। बच्चा आंगन में खेल रहा हो, माँ घर के अंदर काम कर रही है, लेकिन माँ को ध्यान में है बच्चा क्या कर रहा है। वहां से कुछ बहता दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो काम करता है। खैर ये विषय अलग है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपस का प्रेम, इसका कितना महत्व है। एक आदमी था, बाहर काम में गया था, काम करके लौटा और काफी देर हो गई थी, भोजन का वक्त भी बीत चुका था, भूखा था, थका था। जैसे घर में लौटा तो दरवाजे के अंदर आते ही पुकारा अपनी श्रीमती से, अपने जीवन साथी से पुकारा, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो। उसकी पत्नी सुन लेती है और अंदर से क्या आवाज कर देती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब वो आदमी ने सोचा शायद मेरी बात वहां तक नहीं पहुंची या अस्पष्ट रूप से वो सुन पाई, तो उसने थोड़ा सा लाउडली, थोड़ी सी आवाज बढ़ा करके बोला, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो।
तो पत्नी और जोर से बोलने लग गई, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तो पति महोदय फायर हो गया। सब आप सब भी नाराज हो जाएंगे ना। आपको पता है कि भूख लगी हो और भोजन की जगह क्या बोल रही है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो फिर वो बहुत नाराज हो गया और इसने वो उलझ गया, झल्लाते हुए क्या बोलता है, अरे तुम प्रेम में मारो गोली अपने, मुझे भोजन दो। पत्नी सुन लेती है, प्रेम में गोली मारो, भोजन दो। अब वो गई किचन में, रसोई घर में, थाली रखती है, कटोरी रखती है और भोजन परस देती है। और जहां भोजन के लिए पति महोदय बैठे हैं वहां ले जाती है थाली को और उसके सामने पटक देती है, ले खाओ। भोजन में स्वाद आएगा? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? भोजन में स्वाद आएगा? स्वाद नहीं आएगा। एक रिक्शे वाले से भी पूछो तो क्या कहता है, इज्जत की 2 रोटी चाहिए। क्या कहते भैया, इज्जत की? अच्छा, इज्जत से पेट भरेगा? समझ रहे हैं ना? प्रेम से पेट भरेगा, लेकिन अपमान जनित कोई तिरस्कृत भोजन, उच्छिष्ट भोजन हमें दे, हम पसंद नहीं करते हैं। भोजन तो चाहिए लेकिन प्रेम पूर्वक चाहिए, सम्मान पूर्वक चाहिए। इसलिए इसका बहुत महत्व है। गुरुदेव जी कहा करते थे, आपस के प्रेम, विवाह से गृहस्थी की शुरुआत होती है। विवाह से गृहस्थी की शुरुआत होती है। विवाह कहते किसे हैं? गुरुदेव जी कहा करते थे, विवाह विशिष्टम वहनम। और मैं नहीं जानता हूँ किस शास्त्र का है, मैं तो सुन करके याद किया हूँ गुरुदेव जी के। गुरुदेव जी के साथ रहते रहते बहुत सारे मंत्र, श्लोक बस सुन के याद कर लिया, बहुत याद हो गए मेरे। वो शब्द, वो वाक्य, विवाह विशिष्टम वहनम, विशिष्ट ढंग से वहन करना। वहन करने का मतलब होता है ढोना, लेकिन यहाँ का अर्थ है निभाना। पति पत्नी को निभाए और पत्नी पति को निभाए, एक दूसरे को निभाना। गुरुदेव जी यह भी कहा करते थे, जिस घर में पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में, दूसरा है आपस में प्रेम से रहते हैं, 3 पीढ़ी का लाभ होता है। क्या कहते थे? जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं 3 पीढ़ी का लाभ होता है, और जिस घर में पति पत्नी आपस में लड़ते हैं 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? जिस घर में पति पत्नी लड़ेंगे या लड़ते हैं, घर में जो माता पिता के रूप में है, सास ससुर के रूप में है, उनकी सेवा नहीं होती है, उनको सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि ये दोनों लड़ रहे हैं। ये पहली पीढ़ी का नुकसान। दूसरी पीढ़ी है स्वयं। जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो दोनों का विकास थम जाता है। जहां विवाद होगा, जहां लड़ाई होगी, वहां विकास नहीं होगा, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो। और यहां तक जब 2 राष्ट्र आपस में लड़ते हैं तो दोनों राष्ट्रों का विकास रुक जाता है, क्योंकि जो शक्ति विकास में लगना चाहिए, जो धन विकास में लगना चाहिए, वो लड़ाई में लग रही है। पूरा ध्यान वहां गया है। तो पति पत्नी जब आपस में लड़ेंगे, दोनों का विकास रुक जाएगा। ये पंक्ति सुने होंगे आप लोग, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है, जहां वही संपत्ति है, और जहां संघर्ष है, एक दूसरे के साथ में केवल मतभेद नहीं है, मन भेद है, और मन में वैमनस्य है, वहां विकास नहीं होगा। ये दूसरी पीढ़ी का नुकसान।
और तीसरी पीढ़ी उन दोनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है बच्चे। आने वाली पीढ़ी, जब बच्चे माता पिता को लड़ते हुए देखते हैं तो जानते हैं क्या होता है? सबसे बड़ी त्रासदी होती उनके लिए, हम माँ का अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या होता है उनके मन में? अपने आप को सबसे बड़ी उनके मन की दशा क्या होती है? असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उनके माता पिता है, जो उसके पेरेंट्स हैं, वही तो उनकी सुरक्षा करने वाले हैं, और दोनों जब लड़ रहे हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और दूसरी बात क्या होती है? उनकी समस्या क्या होती है? उनमें आपस में जो द्वंद्व होता है, अंतर्द्वंद, वो क्या होता है? हम माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें? और इस द्वंद्व में, इस तनाव में उनका मानसिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, उनका शारीरिक विकास सब थम जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के हित में यदि कुछ करना चाहते हैं तो बच्चों के सामने लड़ाई मत करो, आपस में लड़ो मत। यदि आप एक लड़ाई वाला माहौल घर में बना के रखे हैं, घर में ही गलत खान पान करने वाले हैं, गलत घर में ही गाली गुस्सा देने वाले हैं, बच्चों पर क्या संस्कार होंगे? घर में ही गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, बच्चों को कौन से संस्कार देने वाले हैं? घर वाले ही झूठ बोल रहे हैं, धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, बच्चों को कौन से संस्कार मिलने वाले हैं? इसलिए बच्चों के हित में आप कुछ कर सकते हैं। वो क्या है? बच्चों को अच्छे इंसान के रूप में विकसित करो, वो अच्छा इंसान बने, इसका ध्यान रखो। केवल बच्चा पैदा कर देने से माँ नहीं हो जाती, केवल बच्चा पैदा कर देने से कोई पिता नहीं हो जाता है। जैसे कोई साधु किसी को दीक्षा दे दे, दीक्षा देने मात्र से कोई गुरु नहीं हो जाता है, गुरुत्व का उद्घाटन करना पड़ता है। ऐसे ही मातृत्व को उद्घाटित करना पड़ता है, पितृत्व को उद्घाटित करना पड़ता है। दीक्षा देना एक औपचारिकता है, ठीक है, गतिविधि है, लेकिन कोई दीक्षा दे दिया, गुरु नहीं बन गया है उससे। गुरुत्व को एक तपस्या का फल है, साधना का फल है। यूं ही कोई दीक्षा दे दिया, हो गए गुरु। ऐसे ही कोई बच्चा पैदा कर दिया, हो गया माँ। मैं एक चीज बताऊं आपको, एक कोई शिक्षक होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। एक जब पुलिस में कोई जाता है तो क्या होता है? ट्रेनिंग होती है। शादी के बाद में जब पति पत्नी बने, ट्रेनिंग हुई है कैसे गृहस्थी को जीना है, माँ बन करके क्या दायित्व है, पिता होने के बाद में क्या करना चाहिए, कोई ट्रेनिंग हुई है? बिना ट्रेनिंग के कैसा जीवन। और इसीलिए तो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। खाने की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है, रहने की जगह की कमी नहीं है, लेकिन आपस में बातचीत नहीं होती है, आपस में एक दूसरे के साथ में तनातनी रहती है। कैसा जीवन होगा? और उस माहौल में कैसे बच्चे अच्छे संस्कार पाएंगे? इसलिए आप बच्चों का भला करना चाहते, और बच्चों का भला मतलब समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बच्चे का मतलब होता है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। बचत खाता का मतलब आप बचत खाते में पैसा जमा करते जाते हैं और बाद में वहीं से आप विड्रॉल करते निकालते हैं। ऐसे ही आज बच्चे के अंदर क्या जमा कर रहे हो? बच्चे के अंदर अच्छी बातें जमा कर रहे हो, अच्छा उदाहरण दे रहे हो, उनके सामने जी रहे हो,
या फिर उनके अंदर में क्रोध जमा कर रहे हो, लोभ जमा कर रहे हो, लड़ाई जमा कर रहे हो, झूठ जमा कर रहे हो, क्या जमा कर रहे हो, छल कपट जमा कर रहे हो, तो बच्चे आपके जो अंदर चला जाएगा ना वो आपको लौटाएगा, वही आपको वापस करने वाला है। इसलिए केवल बच्चों का भविष्य सुंदर नहीं बनाना है, आपको अपना भविष्य भी सुंदर बनाना है। क्यों? क्योंकि आज आप घर के मुखिया हैं, कल आने वाले कल में जिसको आप छोटा बच्चा कह रहे हो ना, बेटा कह रहे हो ना, वो कल घर का बाप बनने वाला है, वो घर का मुखिया बनने वाला है। और जो उसके अंदर आपने संस्कार दिए हैं, सेवा का संस्कार दिए हैं, सेवा लौटने वाली है। अपमान का संस्कार दिए हैं, अपमान लौटने वाला है। गाली गुप्ता वाला संस्कार दिए हैं, वो गाली गुप्ता लौटने वाला है। क्या किया ये, क्या किए हैं बताइए, वो सब लौटने वाला है। इसलिए आप बच्चों को सही संस्कार दें। और मैं एक चीज और आगे बढ़ के कहूं, सुंदर राष्ट्र के निर्माण में, सुंदर समाज की रचना में आपका यदि कोई कंट्रीब्यूशन है, यदि आपका कुछ भी सहयोग संभव है, वो क्या है? सुंदर राष्ट्र के निर्माण में आप क्या कर सकते हैं? आइंस्टीन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हो चुके हैं, नोबेल प्राइज वो विजेता हो चुके हैं भौतिक शास्त्र के, तो एक बार एक मंच पर स्पीच देने के लिए, भाषण देने के लिए खड़े हुए। एक बुजुर्ग इंसान खड़े होकर कहते हैं, बहुत हो गया भाषणबाजी, आप वैज्ञानिक लोग बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार किए, लेकिन क्या समाज में सुख शांति का वातावरण बना? समाज में अभी भी संघर्ष है, लड़ाई है, विवाद है, आपसी वैमनस्य है। ऐसा कुछ बताओ, ऐसा कुछ कहो जिससे आपस में भाईचारा बढ़े, आपस में सुख शांति का वातावरण बने। इसके लिए क्या करना चाहिए? आइंस्टीन जब बोलने लगे, उन्होंने क्या कहा, यदि आप चाहते हैं कि एक सुंदर समाज की रचना हो, आपस में भाईचारे का वातावरण बने, इसके लिए अच्छे इंसान पैदा किए जाएं। और अच्छा इंसान किसी प्रयोगशाला में, किसी लेबोरेटरी में नहीं पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में, आपके परिवार में बच्चे होते हैं। और इसीलिए ये माँ का दायित्व बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने का पिता का भी उतना ही है, लेकिन फिर भी माँ का स्थान और श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि आप लोग सुनेंगे माता पिता, सीता राम, राधे श्याम, और प्रकृति पुरुष, यहाँ तक बात आती, प्रकृति पुरुष यहाँ तक बात आती। गुरुदेव जी कहते थे, माता पिता घर में बैठे हों और बच्चा बाहर से आए, बेटा बाहर से आए, तो पहले माँ का चरण स्पर्श करे, फिर पिता का चरण स्पर्श करे। क्यों? क्योंकि माँ का स्थान ऊंचा है। 9 महीने गर्भ में रखती है, 9 महीने, और वहीं से वो संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। वहीं से किसी ने पूछा, बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? उत्तरदाता ने क्या कहा, बच्चे के जन्म के 20 वर्ष पहले से। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहा? बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो। तो प्रश्नकर्ता ने कहा, जब बच्चा ही जन्म नहीं लिया है तो शिक्षा कैसे दी जाए? उत्तरदाता ने कहा, जो युवक युवती जैसा बच्चा चाहते हैं उसके लिए 20 वर्ष पहले से तैयारी कर लें। जैसा सांचा होगा ईंट भी वैसे ही बनेगी, वैसी बनेगी। मान लो कोई इस बात को न भी माने, मानने जैसा है, लेकिन फिर भी ना माने, इतना तो समझो बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? जब बच्चा गर्भ में आता है ना, उस दिन से शुरू हो जाता है। उस दिन से जो महाभारत में
अभिमन्यु की जो कथा आप लोग सुने होंगे, वो चक्रव्यूह भेदने के बारे में कहां सुने? वो जब सुभद्रा गर्भ में थी तो शायद उनको कोई तकलीफ रही होगी, तब अर्जुन उनको उसके मन बहलाने के लिए कथा सुनाने लगे। कौन सी कथा? चक्रव्यूह भेदन की, चक्रव्यूह भेदने की। कहा जाता है कहानी में, जहां तक कथानक में बात आई है, कि 6 चक्र को तोड़ते तक के वो कथा बता पाते हैं। उसके बारे में 6 चक्र कैसे तोड़ते हैं इसके बारे में बता पाते हैं। 7वें चक्र में माँ को नींद आ गई, और माँ को नींद आ गई तो बच्चे को भी सुनना बंद हो गया। 7वां चक्र कैसे तोड़ा जाता है अभिमन्यु को पता ही नहीं चला। और हम सभी जानते हैं अभिमन्यु की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? उसी 7वें चक्र को तोड़ते समय हुई थी, क्योंकि केवल अभिमन्यु के अलावा केवल अर्जुन जानते थे, वो अनुपस्थित थे और वो मारे जाते हैं। मैं कह रहा हूं कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन जो लेखक है वो क्या संदेश देना चाहता है? ये हमारी भारतीय परंपरा में ये कहा भी जाता है, जब माँ गर्भवती होती है उस समय महापुरुषों के चित्रक दीवारों में होनी चाहिए, अच्छे ग्रंथों को, सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए, धर्म शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, अच्छे विचारों को सुनना चाहिए, और लड़ाई झगड़े की बातें से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो माँ भोजन करती है बच्चे का भोजन होता है, माँ पानी पीती है तो बच्चे का पानी पीना होता है, माँ जो सांस लेती है बच्चे का सांस लेना होता है, माँ जो सोचती है, माँ जो बोलती है, वही बच्चे का सोचना और बोलना होता है। यदि मन में ही कुछ गलत विचार हैं, वाणी में ही गलत शब्द हैं और कर्म गलत हैं, तब बच्चे को गलत संस्कार मिलने वाले हैं, मिलते ही हैं। हमारे एक संत साथी एक भगत के यहाँ बैठे हुए थे, बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी। इतने में एक महिला के छोटा बच्चा आ गया और 2-3 बच्चे आ गए, खूब हल्ला मचाने लगे। और जब उसकी माँ ने कहा, एक बच्चे की माँ ने कहा, साहब ये बच्चा बड़ा शैतान है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ इस बच्चे से, हर समय मार पीट ढुसुम ढुसुम किया ही करता है, लड़ाई झगड़ा ही करते रहता है। तब हमारे साथी ने, संत ने कहा, अच्छे बताओ माता जी, जब ये बच्चा गर्भ में था तब आप क्या करती थी? उन्होंने कहा, तब मैं खाली रहती थी घर में, तब बहुत मैं टीवी देखती थी। अच्छा, टीवी में क्या देखती थी? उन्होंने कहा, टीवी में सिनेमा देखने का बड़ा मेरा मन करता था। अच्छा, तो सिनेमा में कौन सी सिनेमा पसंद करती थी? तो उन्होंने क्या कहा, मैं सिनेमा में उस समय शोले फिल्म बड़ा प्रसिद्ध था, शोले फिल्म 16 बार शोले फिल्म को देखी थी। कितनी बार? 16 बार। अब 16 बार माँ शोले फिल्म को देखे तो अंदर में जो बच्चा है, जब वो बाहर आएगा तो क्या वह ओम नमः शिवाय का जप करेगा कि ढुसुम ढुसुम करेगा? वही तो करेगा। आप क्या इनपुट क्या डाले हो, जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, पहले तो टीवी का जमाना था, थिएटर का जमाना था, और आज क्या हो गया है? आज तो मोबाइल में सब कुछ है। और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मोबाइल का प्रयोग कम से कम बच्चों को दूर रखो। जहर है। अब ये सारी बातें मैं कैसे बताऊं आप लोगों को? आप अपना नुकसान कर रहे हैं। रात में सोते समय आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं? क्या लड़ाई झगड़ा वाला, मारपीट वाला, छल कपट वाला दृश्य देख करके सो रहे हैं, या फिर वो अश्लील? आजकल तो साइड ही ऐसा है। क्या सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। कितने बच्चे उस साइड में जाकर के अपना आत्म पतन करते हैं। मैं सही बता रहा हूं।
और उस आजकल कहते हैं ना मोबाइल एडिक्शन, ये शराब से भी बढ़ के है मोबाइल एडिक्शन, लत है लत। शराब तो आदमी कभी कभी पी लेता है, और मोबाइल, मैं पूछूं, नींद खुलने के बाद किस भगवान को दर्शन करते हो बताओ? जैसे नींद खुलती है किस परमात्मा के दर्शन के लिए जाते हो? किस माता पिता के चरण स्पर्श करने कितने लोग जाते हैं? नींद खुली तो पहला काम क्या होता है? मोबाइल का दर्शन होता है, सही है। और जब नींद में जाते हो तो किसका प्रणाम करते जाते हो? उसी मोबाइल का सोते सोते। और आजकल आपके जवान बच्चे, चाहे वो बेटा हो कि बेटी हो, अपने सारे मोबाइल में पासवर्ड रखे रहते हैं, सारे ऐप में पासवर्ड रखे हैं। आप अपने बच्चों को कहो मोबाइल दिखा दो, है हिम्मत? मैंने एक बार वो लंबी कथा है, मैं जो मूल बात को बताता हूँ। मैंने कहा बहुत सारी बातें उसके पीछे हुई थी कि आज आप अपने बच्चों को ये कह दो, जवान बच्चों को, तुम मोबाइल का प्रयोग बहुत करते हो, तुम मोबाइल छोड़ दो मोबाइल, मेरे पास जमा कर दो, मोबाइल छोड़ दो, 6 महीना के लिए छोड़ दो, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, तुम मोबाइल जमा कर दो मेरे पास में, छोड़ दो मोबाइल। क्या होगा? पूछ रहा हूं, क्या होगा पता है आपको? आपका बेटा कह सकता है या बेटी कह सकती है, मैं आपको छोड़ सकता हूं, मोबाइल नहीं छोड़ सकता। क्या मैं सही कह रहा हूं? इतनी लत है उसमें, और उसमें वो क्या देख रहे हैं एक बार मान करके देख लो। और ऐसी स्थिति में आप अच्छे संस्कार की कल्पना कर सकते हैं? किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज, आप नहीं समझ पा रहे इस चीज को। और वो छोटे बच्चे को दिखाए चले जा रहे हैं, खिलौना बना चुके हैं, वो जहर है, मत दिखाओ उस चीज को। तो मैं कह रहा था, गलत चीज इनपुट करोगे भीतर, क्या होगा? जब आप रात में भोजन करते हैं ना, तो हमारा पेट उसे पचाता है, डाइजेस्ट करता है, और जो भोजन आप करते हैं उसका रस बनता है। भोजन सही है तो सही रस बनेगा, भोजन गलत है तो गलत रस बनता है। ऐसे ही जो विचार लेकर के आप सोते हैं, चाहे वो देख करके, चाहे वो सुन करके, चाहे टीवी में देखे हो, चाहे मोबाइल में देखे हो, या आपस के चर्चा में आपने वो विषय बनाया हो, जब वो भीतर जाता है ना, उसको मन पचाता है रात में, वो भी डाइजेस्ट करता है और उसका भी रस बनता है। उसे हम रस नहीं कहते, उसे संस्कार कहते हैं, उसे संस्कार कहते हैं। और वो कहीं गलत विषय है तो गलत संस्कार बनेंगे, और वो फिर आपके जीवन में बाहर आने वाले हैं। इसलिए रात को सोते समय या तो आप ध्यान करते करते सोएं, अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके सोएं, अच्छी सत्संग के विचार को सुन करके सोएं, शांत होकर के आप सोने के लिए जाएं। भीतर में कचरा डाल करके मत जाइए, और ये आदत बच्चों के अंदर भी डालिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक दूसरी बात मैं साथ साथ कह दूं, क्योंकि बच्चों की बात निकल आई है, क्योंकि हम अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम एक सुंदर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये जरूरी है कि आज बच्चों को सही संस्कार दें आप। तो क्या करना होगा? उनको सही भोजन दो। एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये जितने दुकान में पैकेट वाला सामान आता है ना खाने के लिए बच्चों को, कुरकुरे, मुरमुरे और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर जो जहर बेचा जा रहा है, मेरे से ज्यादा कहाँ है वो हमारे शंकरानंद जी बताएंगे, रामदेव बाबा बहुत बताते हैं। यहाँ तक बिस्किट भी, मैं उस पतंजलि वाले बिस्कुट को ही मना करता हूँ, भले शंकरानंद नाराज हो जाए। ये पतंजलि जितने बिस्कुट पैकेट वाले आते, किसी भी कंपनी की, किसी बच्चे के लिए हितकारी नहीं है ये। और वो पैकेट वाला फूड जितने वो आते हैं, नमकीन और शमकीन क्या क्या लाते हैं, सब जहर है, जहर है, मैं सही बता रहा हूँ। वहाँ इंजीनियर जो काम करते थे वो मुझे मिले थे ट्रेन में एक बार, सारा कच्चा चिट्ठा बता रहे थे, साहब ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो पैकेट जो बना करके लोगों के बीच सप्लाई करते हैं, कितने
कितना नुकसानदायक होता है। और आप देखे होंगे उस पैकेट में सामान थोड़ा रहता है, फुला रहता है। क्यों फुला रहता है पता है? गैस भरी रहती है वो गैस, ताकि वो सामान उसको वो नरम ना हो, इसलिए। और वो गैस कितना नुकसान करने वाला होती है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, बच्चों को सही भोजन दो, सही संस्कार दो। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बच्चे को उपहार नहीं देते हो तो कुछ घंटे रोते हैं, और संस्कार नहीं देते हो तो जीवन भर रोते हैं। इसलिए आप ये काम करें। 5 मिनट और बाकी, बस केवल 5 मिनट। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपस के रिश्तों को मधुर बनाने की चर्चा हो रही थी। पति और पत्नी के बीच मधुरता आए, कैसे आए? जब प्रेम होगा, जब विश्वास होगा। ये प्रेम है क्या चीज? किसे कहते हैं प्रेम? क्या इतना ही कह देना मैं तुमसे प्रेम करता हूं? नहीं, प्रेम है दूसरे के हित की चिंता। अर्थात पति ये चिंता करता है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को, अपने जीवन साथी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक उसे प्रसन्न रख सकूं। ऐसे ही पत्नी क्या सोच रही है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, व्यवहार करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं, अधिक से अधिक आराम दे सकूं। चिंता किसकी? दूसरे की। ये बात पिता पुत्र सोचते हैं, सास बहू सोचते हैं, भाई भाई एक दूसरे के लिए सोचते हैं। दूसरे के हित की चिंता करो, तभी हो पाएगा ये। अपने ही को हम चाहेंगे मुझे अच्छी चीज मिले, मुझे सम्मान मिले, मेरी बात सब माने, जहां स्वार्थ होगा वहां लड़ाई होगी। इसलिए आपका परिवार सुखद हो, इसके लिए आवश्यक है त्याग का भाव जगे, और एक दूसरे के गुणों को देखें, एक दूसरे के दोषों को मत देखें। एक छोटा सा सूत्र अंतिम में, क्या? हम मनुष्य हैं और मनुष्यों से गलती हो जाती है, गलती हो जाती है। और जब गलती हमसे होती है तो हम क्या चाहते हैं? गलती होती तो हम सब क्या चाहते हैं? एक चीज चाहते हैं, क्या? मेरी गलती को क्षमा कर दी जाए, मेरी गलती को क्षमा कर दी जाए और किसी दूसरे को न बताई जाए। बस इसका ध्यान रखना। दूसरे से भी गलती हो तो क्या करना है? क्षमा कर दो। बस ये सूत्र अपना लो। दूसरे की गलती को क्षमा करने की उदारता बरतो और अपनी गलती होने पर क्षमा मांगने का साहस करो। क्षमा मांग लो। और जब तक आप दूसरों की गलती को क्षमा नहीं करते हैं, आपको अपनी गलती पर क्षमा मिलने वाली नहीं है। दूसरे के गलती को क्षमा करना ये बीज बोना है, अपनी गलती पर क्षमा पाना ये फसल काटना है। जिसका बीज बोगे नहीं उसकी फसल आप काट ही नहीं सकते। इसलिए और मैं थोड़ा एक कदम बढ़ करके और आगे कहना चाहता हूं, वो ये है, रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लो। रिश्ते महत्वपूर्ण है, गलती की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं हमारी गलती है, रिश्ता निभा लो बस। इसलिए आपस के रिश्तों में मधुरता लाने के लिए परस्पर आप सहनशील बने, विनम्र बने, एक दूसरे को आदर देना सीखें। और आदर का मतलब समझ लीजिए, केवल पति का आदर नहीं, पिता का आदर नहीं। जैसे पति का आदर पत्नी का भी आदर हो, पिता का आदर हो तो पुत्र का भी आदर हो, सास का आदर हो तो बहू का भी आदर हो। जैसे बड़ों का आदर वैसे ही छोटों का आदर का मतलब वहां प्रेम हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा बस। लेकिन सबको सम्मान की जरूरत है। हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव लाएं। मैंने कहा ना, ये दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण है जीवन में जितने दिखाई देने वाली चीजें। कुछ बातें थी
कबीर साहब जी का प्रेम का संदेश था। सदगुरु कबीर ने आत्म संदेश, आत्मज्ञान का संदेश दिया है, जीवन दर्शन के बारे में बताया है, तो प्रेम का भी संदेश दिया है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये उन्हीं का वचन है। ये पूरा विश्व प्रसिद्ध वचन है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दीन हो तास को जो तन मन बोले साँच। ऐसे प्रेम के पाठ पढ़ाने वाले सदगुरु कबीर, उस आत्मज्ञान के देने वाले कबीर के संदेश को हम आत्मसात करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सबके प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शंकरानंद जी और उनके जो सहयोगी, चाहे उनके परिवार के हों, चाहे गांव के लोग हों या आसपास के लोग हों, सब ने सहयोग दिया और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं आप सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो संत जन आए, उनके दर्शन हुए, उनके विचार सुनने को मिले, उन संतों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको